guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today in this class I am going to teach you the polity chapter 2 of the basic of polity. Previous class I have already told you about the polity, the definition, what is the meaning of polity and what is the objective of polity. I also told you about the diversities. ठीक है, so in this particular video I am going to share with you the discrimination, diversity and the discrimination. I already told you in my previous video my sources of teaching is the NCERT books for which you can trust for the preparation of UPSC IAS. We all know NCERTs are the sources of books given by the government. Students who are facing difficulties in understanding the polity, for those students I have already started the series of basics of polity. ठीक है, तो let's get started. I am going to teach you with the notes. ठीक है, these notes are already made from the NCERTs as I already told you in my previous video and in this video. ठीक है, so I am starting explain you the content and the definition, not understanding basically. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ में इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताती रहूंगी, तो ताकि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना पॉलिटी को लेकर के वो क्लियर हो जाए. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. मेरे पास सबसे पहले दो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, क्लास 6 चैप्टर 2 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 चैप्टर 2. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले दो डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले है प्रीजुडिस एंड उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, तो ये दो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही बेसिकली इसी से ही सारा बवाल शुरू होता है. जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रॉब्लम आती है, जब लोगों को दिक्कत आने लगती है, तो वो कौन से लोग होते हैं जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो टांग अड़ाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ में. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रीजुडाइज का मीनिंग है मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली एंड सी देम एज इंफीरियर. मतलब आप किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव वे में जज करें, ठीक है, और उसको अपने से इंफीरियर समझे. इंफीरियर का मतलब होता है बेसिकली अपने से छोटा समझना. ठीक है, अपने से तुच्छ समझना. ठीक है, तो प्रीजुडाइज का बेसिकली मीनिंग ये होता है. और जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आपने देखा चैप्टर का नाम क्या है, डाइवर्सिटीज एंड द डिस्क्रिमिनेशंस. डाइवर्सिटीज का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था. और जो डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब है, इसमें है फर्क. हम किस तरह से अलग अलग फर्क करते हैं अलग अलग टाइप के लोगों में, और किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है. इस वाले पर्टिकुलर इस चैप्टर में ना मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो भेदभाव हुआ करता था ना पहले टाइम में. बेसिकली मैं उस बारे में आज आपसे बात करूंगी. वीडियो को देखने के बाद आपको कोई एनसीईआरटी का चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी डेफिनेशन, ईच एंड एवरी लाइन आई एम कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So the next definition is stereotypes. Stereotypes का मतलब होता है when we fix people in one image. ठीक है, और we create a stereotype. ठीक है, अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, कोई इमेज बना लेते हैं और उसको उसी टाइप से देखने लगते हैं, हर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम उस अपनी इमेज को चेंज नहीं करते हैं. बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाने लगूं, तो सपोज एक पर्सन है, उसके बारे में मैंने सोच लिया कि ये पर्सन बुरा है. कल को वो कोई अच्छा काम भी करता है तो मेरी नजर में क्या आएगा कि ये बुरा है. तो मेरे नजर में एक इमेज बन गई कि ये वाला व्यक्ति बुरा है और ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो इस टाइप की धारणा बना लेना किसी के भी बारे में इस स्टीरियोटाइप. तो हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं ऐसी धारणा बनाकर, एक इमेज सेट कर और वो इमेज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. तो बेसिकली इस स्टीरियोटाइप का बुरा असर क्या पड़ता है, इसका बुरा असर ये पड़ेगा कि हम किसी को भी, हर किसी को जो एक यूनिक इंडिविजुअल है ना, उस रूप में नहीं देख पाते हैं, किसी की अलग से पर्सनालिटी जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक धारणा बना लेता है उस व्यक्ति के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में. उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कास्ट सिस्टम. ठीक है, द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में एक सीढ़ी बनाई जाती है. पहले के टाइम में एक सीढ़ी कुछ हद तक ही अभी भी है कुछ गांव में
जो बहुत ही पिछड़े हुए गांव हैं उनमें अभी भी है, कि एक लैडर बनाई जाती है, द कास्ट लैडर, जिसको जाना जाता है द कास्ट लैडर के नाम से। लैडर का मतलब आपको पता है सीढ़ी कहा जाता है। उस लैडर में जो सबसे ऊपर रख दिए जाते थे जो लोग, उनको रखा जाता था, सीढ़ी की सबसे ऊंचाई पर रखा जाता था, वो लोग होते थे द अपर कास्ट। और जो जिन्हें सीढ़ी के नीचे हिस्से में रखा जाता था वो होते थे द लोअर कास्ट। सो इन द कास्ट सिस्टम अ लैडर इज मेड, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द लैडर बिलोंग्स टू द अपर कास्ट एंड सॉ देम एज अ सुपीरियर, उनको सुपीरियर उसमें कैटेगरी में रखा जाता था। ऑन द अदर साइड द ग्रुप प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स का हिंदी मीनिंग होता है जैसे छुआछूत होता है ना, कि लोअर कास्ट के लोग हैं, इनका छुआ नहीं खाना, इनका छुए कपड़े नहीं खाने, ठीक है। तो इस टाइप का उनको टच भी नहीं करते थे, तो छूत अछूत को बोलते हैं अनटचेबल्स। तो जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उन्हें बहुत फेस करना पड़ता था। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से और क्या क्या फेस करना पड़ता था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लोअर कास्ट के बारे में। लोअर कास्ट ये सफर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें लोअर कास्ट से लेकर के सब इक्वालिटी एक ही नजरिए में कैसे आ गए। जो लोअर कास्ट पीपल थे, अब फर्क जान लेते हैं क्या क्या आता था। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। जो गांव में एक कुआं होता था उसमें से लोअर कास्ट को अलाउड नहीं होता था पानी लेना, सिर्फ अपर कास्ट को ही अलाउड होता था पहले, ठीक है। एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द अपर कास्ट पीपल्स होम। उनके घरों में भी इजाजत नहीं होती थी जो अपर कास्ट के होते थे। लोअर कास्ट को वो इजाजत नहीं मिलती थी कि वो अपर कास्ट वालों के घर में जा सके या वहां पर कदम भी रख सके, ठीक है। देयर चिल्ड्रंस वर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट ऑफ द अपर कास्ट इन स्कूल, ठीक है। स्कूल के अंदर होता था, जो लोअर कास्ट होते थे वो एट द बैक बैठते थे और जो अपर कास्ट होते थे वो फ्रंट ऑफ द टीचर या फ्रंट ऑफ द बोर्ड बैठते थे। और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना, उन्हें एक विलेज के बाहर एक जगह निर्धारित कर दी जाती थी कि आप इसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे और आपको विलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3-4 फर्क बताए हैं ना, सोचो अगर ये आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको उठा दिया जाए क्लास में से, आपकी क्लास हो रही है कहीं पे, क्लास में से उठा दिया जाए, यू आर द लोअर कास्ट और आप बैक ऑफ द क्लास जाके बैठिए, तो आपको कैसा लगेगा। या फिर आपको सब जगह जहां से सब लोग पानी पी रहे हैं, आपको वहां से मना कर दिया जाए कि यू आर द लोअर कास्ट, आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते हो, आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अपना पानी लाने के लिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फीलिंग है ना, फीलिंग, इस चीज को देखा गया, समझा गया कि कोई सच में कितना बुरा लगता है अगर कोई इस तरह से आपके साथ करता है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ फर्क, दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नाउ यू गो टू द चैप्टर टाइटल, ठीक है। द चैप्टर टाइटल इज डाइवर्सिटीज एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फर्क। दिस इज द अपर कास्ट, दिस इज द लोअर कास्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज द डिफरेंस। इस चैप्टर में और बताया जाता है आपको डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के बारे में, ठीक है। उनके बारे में एक छोटा सा कॉलम लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज को, जो साइड में चीजें लिखी होती है ना, ये बॉक्स बना के लिखी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर बॉक्स में ही इसलिए लिखी होती है क्योंकि दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। उसके बाद मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ जरूरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली द भीमराव अंबेडकर जी इज बिलोंग टू द लोअर कास्ट, एज यू ऑल नोज ही वाज द दलित, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये वाली लाइन 2 बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मे बी इन योर प्रिलिम्स और मेंस, ठीक है। प्रिलिम्स में आ सकता है आपके कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे मांगते हैं, दैट इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल करके आ गया। उसके बाद ही इज द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित, ठीक है। ही इज द बेस्ट नोन लीडर ऑफ, आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिर आपसे नाम पूछ लिया जाएगा। तो जितने भी मैं आपको ये पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना अंबेडकर के बारे में, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। द लीडर ऑफ द दलित एंड ही फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी, वही लड़े थे दलित की कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उनकी कम्युनिटी की तरफ से वो लड़े थे, फाइट किया जाता था। उन्होंने ये क्वेश्चन किया जाता था कि हम दलित हैं तो क्यों हमें इतना फर्क सहना पड़ता है, क्यों हमें अलग बिठा दिया जाता है, इस टाइप का इन सब चीजों से फॉट किया था बेसिकली उन्होंने। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ही वॉज बोर्न इन टू द मेटर्स और मटार्स, ठीक है, वर पुअर विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, ठीक है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड द कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू बिकम द लॉयर, ठीक है। वो अपनी कम्युनिटी में से, लोअर कास्ट में से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और वो लॉयर बनने के लिए चले गए थे, ठीक है। और कहाँ गए थे, टू द इंग्लैंड। नेक्स्ट इज ही अर्ज्ड दलित, अर्ज्ड का मतलब होता है URGE। आपको स्पेलिंग्स भी साथ में वर्ड मीनिंग्स भी याद करने पड़ते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वाले जो आप लर्न कर लोगे ना वर्ड्स, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आंसर राइटिंग इस टॉपिक से थोड़ा अलग हटके मैं आपको बताती हूँ। जो आंसर राइटिंग होती है ना, वो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रीलिम्स कर लेते हो क्लियर, तो जो मेन आपको 9 पेपर देने पड़ते हैं ना, वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पर आंसर राइटिंग की, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो सिर्फ आंसर राइटिंग आप कैसे करें, क्या क्या चीजें उसके लिए ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ही अर्ज्ड दलित टू टेक गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। अर्ज का मतलब होता है उकसाना, वो उकसाते थे लोगों को कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहिए। तो ही टुक मेनी एफर्ट्स ऑफ द दलित टू गेन एंट्री इन द टेम्पल। मंदिरों में दलित का जाना वर्जित माना जाता था, पर इस चीज से वो लड़े और उस चीज के लिए खड़े हुए कि नहीं, हमें भी मंदिरों में जाना चाहिए, भगवान सबके लिए एक होते हैं, ठीक है। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा लीडर था जो अपने कम्युनिटी में लड़ा था और उसके बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए थे, या फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ऐसा कौन सा लीडर है। द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बेसिकली ये वाले जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना अम्बेडकर के बारे में, ये कहाँ से पनप किया, एक्चुअली ये जा रहे थे बाय द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन ऐसी कुछ स्टोरी है उस चैप्टर में, ट्रेन जा रहे थे तो वहां पर उन्हें पता चला कि वो एक लोअर कास्ट है और उनके साथ ना समाज में भेदभाव होने लगा। जब वो भेदभाव हुआ तो उस चीज को वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कि मुझे अलग बिठाया जा रहा है, अलग बर्तनों में खाना दिया जा रहा है, मुझसे डबल चार्ज लिया जा रहा है, फेयर डबल लिया जा रहा है, किराया भी डबल लिया जा रहा है, बिकॉज ही वॉज द लोअर कास्ट। इस वजह से तो इस चीज को उन्होंने उभरने की कोशिश करी और इस चीज के लिए लड़े। उसके बाद इस चैप्टर में क्या आता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी, ठीक है। उस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि लोअर कास्ट से हम लोग किस तरह से सब एक समान आ गए, इक्वालिटी के लिए किस तरह से लड़ाई चली और किस तरह से हम अब इक्वल कहलाए जाते हैं आज के टाइम में। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ना फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जब एक स्ट्रगल और चल रहा था इंडिया के अंदर, वो स्ट्रगल चल रहा था कास्ट सिस्टम से उभरने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स रूल ऑल्सो इंक्लूडेड दोज हु फॉट फॉर द
फॉर टू बी ट्रीटेड एज मोर इक्वली, ठीक है। तो वो जो लोअर कास्ट पीपल होते थे ना, वो कहते थे कि हमें भी इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हम एक साथ होकर के ब्रिटिशर्स से फाइट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली उसको समझ सको। दलित, वुमेन्स एंड ट्राइबल्स। ट्राइबल्स आर द आदिवासी पीपल, ठीक है। ट्राइबल्स आर फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ। वो उस चीज से लड़ रहे थे जो वो अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे थे, द इनइक्वालिटी, मतलब जो इनइक्वालिटी थी ना, वो जो फेस कर रहे थे, उससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द दलित फॉट टू गेन एंट्री इन द टेम्पल, वुमेन फॉट दैट दे शुड हैव द राइट टू एजुकेट एज अ मैन डिड। इसका मतलब दलित जो थे वो फॉट कर रहे थे कि हमें मंदिरों में जाने दिया जाए, जो लोअर कास्ट होते थे, और जो वुमेन्स होती थी वो इस चीज से फॉट करती थी कि हमें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मेंस को मिलता है, जैसे आदमियों को पढ़ने का शिक्षा का अधिकार है, ऐसे वुमेन्स को भी होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा जो संविधान बना, जिसको हम पॉलिटी भी कहते हैं, ये संविधान ने क्या डिसाइड किया, वो संविधान कहने लगा कि जो गवर्नमेंट है ना, वो सबको, सारे रिलीजन्स को, मुस्लिम, जुडाइज्म, हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, सारे धर्मों को एक समान लेके चलेगा, ठीक है, इक्वालिटी के साथ लेके चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, पीपल मस्ट हैव फ्रीडम। उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो फॉलो कर सके किसी भी रिलीजन को, कोई भी लैंग्वेज में वो बात कर सके, सीख सके, बोल सके, और सेलिब्रेट कर सके अपने फेस्टिवल। जैसे कि हर रिलीजन में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, तो वो भी उस चीज को एंजॉय कर सके, ठीक है। दे सेड, दे यहाँ पर कौन होते हैं, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ये संविधान लिखा है, ठीक है। दे सेड नो लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी, ठीक है, फॉर ऑल टू फॉलो, ठीक है। कोई भी रिलीजन, फेस्टिवल या फिर कोई लैंग्वेज कंपल्सरी नहीं है। कोई जैसी भी लैंग्वेज सीखना चाहे वो सीख सकता है, जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। उसके ऊपर कोई हम थोप नहीं सकते कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद, इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री वेयर डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ इन द सोसाइटी, ठीक है। इसीलिए जो इंडिया है ना, वो एक सेक्युलर कंट्री बन गया, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्मों के को विश्वास करने वाले लोग हैं, ठीक है, सारी सोसाइटी में। उसके बाद, द लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड द गोल in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal, ठीक है। जितने भी इस कंट्री में लोग हैं वो सारे इक्वल हैं, कोई भी अपर कास्ट नहीं है, कोई भी लोअर कास्ट नहीं है, सारे इक्वल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो सब धर्मों को, सब तरीके के लोगों को एक साथ देखता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स इस कंट्री में एक मुस्लिम के लिए है, वो एक हिंदू के लिए भी है, वो एक क्रिश्चियन पीपल के लिए भी है, वो सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद, एवरीवन हैज द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सपोज ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो वो सबको अधिकार है। गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया आपको एग्जाम देने का, यूपीएससी की जॉब सिलेक्ट करने का, उसको एग्जाम देने का। तो ये वाली जॉब आप कंट्री में से बहुत सारे लोग भर रहे हो, तो सबको, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबको इक्वालिटी से हक है कि ये वाला एग्जाम भरे। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको इक्वल लेकर चलना, ठीक है। इक्वल एंड यूनिटी आर द मेन वैल्यूज, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन था ना, मेन जो थीम था, वो था इक्वालिटी और यूनिटी को एक साथ लेकर चलना, ठीक है, और उसका ही मेन वैल्यू था, ठीक है। तो दिस वॉज द क्लास ऑफ बेसिक्स ऑफ पॉलिटी चैप्टर 2 क्लास 6, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ,
और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो, जो पॉलिटी सीखना चाहते हो फ्रॉम द बेसिक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। डाउट हो तो जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com। मुझे मेल भी कर सकते हैं आप किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझे क्वेरीज आप जरूर भेज सकते हैं। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये चैप्टर 2 सफिशिएंट है। आपको एक भी लाइन, एक भी वर्ड मैंने इसमें मिस नहीं किया है, आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इजी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं कि ये डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है इसमें लिखा क्या है और ये किस बारे में है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक इजी लैंग्वेज में और एक लर्नेबल वे में मैं आपको बताऊं, ताकि आपको वीडियो देखते ही लर्न हो जाए। जब आप ये बेसिक ऑफ पॉलिटी सीख लेंगे ना, उसके बाद आप खोल के बैठिएगा एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बुक है पॉलिटी की। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको इजी भी लगेगी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत खोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो सारे बेसिक है ना, बेसिक ऑफ पॉलिटी, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक से स्टार्ट करके फिर एम लक्ष्मीकांत की तरफ आप जाइए। बाय बाय, टेक केयर।